गुड इवनिंग सपना। गुड इवनिंग मैम। ओके, तो आज हमारी लिटरेचर की क्लास है, ठीक है, जिसको हम साहित्य बोलते हैं ना, हिंदी साहित्य पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगी, यस। ठीक है। साहित्य का इतिहास, ठीक है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हमें इतिहास का मतलब भी पता होना चाहिए, है ना, कि इतिहास क्या होता है, ठीक है। तो जिसमें अतीत के तथ्यों का वर्णन या फिर विश्लेषण किया जाता है उसको हम इतिहास बोलते हैं। मतलब इतिहास उसको कहते हैं जो अतीत में हुई घटनाओं से संबंधित अध्ययन होता है ना, स्टडी होती है, उसको हम यस। इतिहास बोलते हैं, ठीक है। मतलब हिस्ट्री हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम हिंदी साहित्य की हिस्ट्री था, ठीक। सो जो इतिहास, देखो इसमें 3 शब्दों से मिलके ये बना है। क्या क्या है ये? इति, एक मिनट वेट करो, ठीक है। जो हमारा इतिहास है वो कितने शब्दों से मिलके बना है? देखो इति आता है, इसमें ह आता है, अस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इति का अर्थ समाप्त हो गया, अ का या निश्चित, और अस का अर्थ है होना, ठीक है। अर्थात क्या बोल सकते हम कि जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं, ठीक है। नोट डाउन, एक डेफिनेशन लिख लीजिए इतिहास की। यस। अतीत में हुई अतीत में हुई घटनाओं से संबंधित अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अध्ययन को इतिहास कहते हैं, ठीक है। रिपीट कर रही हूं, अतीत में हुई घटनाओं से संबंधित अध्ययन को इतिहास कहते हैं। मतलब ये इसका जर्नली मीनिंग है ना, अपनी समझ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने क्या पढ़ना है? साहित्य, है ना। इतिहास तो मतलब हमें इतिहास क्या चीज है ना, पता भी होगा आपको, ठीक है। तो अब है कि हम साहित्य पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो साहित्य पढ़ने से पहले हमें साहित्य का अर्थ पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आप कमीशन देने वाले हो, मतलब वुड बी टीचर हो, लैंग्वेज टीचर, तो यस। आपको कोई भी, आप जब भी स्कूल में या कहीं पे भी, तो आपको कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो आपको क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, साहित्य बताइए क्या होता है। तो आपको हर एक चीज मतलब मेन पढ़ लिया, आपको डीपली जाना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पुट करे तो आप उसका आंसर इजिली दे सको, है ना। तो देखिए कि जो साहित्य शब्द है, ठीक है, जो साहित्य शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ये आ गया हमारा साहित्य, है ना। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ये 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक है सा, दूसरा है हित, ठीक है। सा का मतलब होता है वह, और हित का मतलब होता है कल्याण करना, ठीक है, कल्याण करना। तो वह जो कल्याण करता है वो साहित्य कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि कल्याण किसका करता है? तो हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो किसका कल्याण करता है? हिंदी का। वह जो हिंदी का कल्याण करता है उसको हम साहित्य बोलते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना है आपने। यस मैम।
आप देखिए साहित्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। ठीक है, अर्थात गद्य पद्य के समेकित समेकित रूप को साहित्य कहा जाता है। मतलब कि साहित्य का अर्थ है मिश्रण, और इसमें हमें क्या गद्य भाग भी देखने को मिलेगा, पद्य भाग भी देखने को मिलेगा। मतलब कविता भी देखने को मिलेगी आपको, निबंध भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, उपन्यास भी देखने को मिलेंगे। मिश्रण है ये, सब कुछ देखने को मिलेगा, एकांकी, नाटक, है ना, सब कुछ। ठीक है, यस मैम। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। प्रोफेसर क्लाइल के अनुसार, ठीक है, प्रोफेसर क्लाइल के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। ये इतिहास की डेफिनेशन है, ठीक है, इन्होंने दी हुई। किसी भी स्थान के लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। ठीक है, किसी भी स्थान के लोगों के कौन कौन से सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना साहित्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। साहित्य पता चल गया आपको क्या होता है? ठीक है। यस मैम। यस। सपना और स्वर्णा है क्लास में, है ना? ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां। ठीक है, तो कौन कौन सी पद्धतियां हैं इसमें? ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। ठीक है, काम की चीज नहीं है, आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, लेखन है, उसमें वास्तविक योगदान किन किन का है? ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में वास्तविक योगदान किन विद्वानों का रहा है? तो सबसे पहले देखिए जो गारसा दत्तासी थे, उन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम प्रयास, ठीक है, किसने किया था? गारसा ने। ठीक है, प्रथम प्रयास किसने किया हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए? गारसा ने। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा प्रयास किसने किया? शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? जॉर्ज अब्राहम। ठीक है, प्रथम परंपरागत इतिहास मिश्र बंधु। सच्चे अर्थों में प्रथम परंपरागत इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, यस मैम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी पढ़ेंगे, मिश्र बंधुओं के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यस मैम। अब देखो ये थे आपके, जो आपको पिक्चर शो हो रही है वो कौन है? गारसा दत्तासी। ठीक है, किनकी पिक्चर है ये? सॉरी, दिख रही है? ठीक है, yes. ये थे, मतलब, है ना? ठीक है, इन्होंने क्या किया था? हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया था। ये तो आपने पीछे भी पढ़ लिया है ना? तो इनका नाम है गारसा दत्तासी, और ये क्या थे? एक फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच। ठीक है, गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी? फ्रेंच भाषा। मतलब ये फ्रेंच भाषा के अनुयायी थे, ये विद्वान थे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, पुस्तक का नाम क्या था? अब आपने ये ध्यान देने वाली चीजें है ना? लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर का ही क्वेश्चन बन सकता है कि गारसा दत्तासी की फ्रेंच भाषा में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? ठीक है, या फिर क्वेश्चन बन सकता है इस्तवार द
ला लिटरेचर इंडोस्तानी, मतलब ये फ्रेंच लिखी है इन्होंने, है ना, फ्रेंच में है ये। तो ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, अपने समझ से आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे हो, है ना। ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है, मतलब इस पुस्तक से रिलेटेड 2-3 घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ठीक है, किसने लिखी है? गार्सा। ठीक है, कौन थे ये? गार्सा द फ्रेंच विद्वान थे। हाँ, और पुस्तक का नाम है, ठीक है, ये। आगे देखिए, इस रचना का प्रकाशन कितने संस्करणों में किया गया? 2 संस्करणों में। ठीक है, प्रथम भाग कब लिखा गया? 1839। और दूसरा भाग कब लिखा गया? 1847। ठीक है, 2 संस्करण हुए थे। जो पहला संस्करण था उसका प्रथम भाग था 1839 में और द्वितीय भाग था 1847 में। फिर आपका दूसरा संस्करण शुरू होता है और इसके कितने भाग थे? 4 भाग थे। प्रथम व द्वितीय भाग लिखा गया था 1870 में, तृतीय व चतुर्थ भाग लिखा गया था 1871 में। ठीक है, इतना डीपली में आपको नहीं आएगा, बट ये आ सकता है कि गार्सा दातासी की पुस्तक जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई है उसका क्या नाम है, या फिर पुस्तक का नाम आ सकता है, ये किसने लिखी है और कौन सी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं लिया है तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप देखो, जो गार्सा थे इनके इस पुस्तक में कुल, गार्सा दातासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? 738, है ना, 738, जिनमें से हिंदी के कितने कवि थे? 72। ये भी याद रखना है, 738 आपके टोटल थे और हिंदी के कितने थे? 72। 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी करीम उद्दीन के द्वारा तबकात ए शूरा नाम से इस पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया गया। ठीक है, अब क्या था? फ्रेंच भाषा की ये पुस्तक थी, फिर किसी ने क्या किया कि इसका उर्दू भाषा में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया इसको किस भाषा में? उर्दू में। और किसने किया? करीम उद्दीन ने। और क्या नाम दिया इसको? तबकात ए शूरा, उर्दू नाम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा इंदोई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी अनुवाद किया गया। फिर कोई एक और हुए, ठीक है, उन्होंने किस में अनुवाद कर दिया? इसका ट्रांसलेशन किस में किया? हिंदी में। और कब किया? 1952 में। और इसको क्या नाम दिया गया? इंदोई साहित्य का इतिहास। और किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ठीक है, अभी ये जस्ट हमारी इंट्रो चली है। ठीक है, बाकी जो जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे उसमें कोई भी टफ बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम ये चारों हमने पीछे जो पढ़े इनको चारों को हम देखते हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ठीक है, ये क्या था? ये एक भारतीय विद्वान थे। ठीक है, जो शिव सिंह सेंगर थे, ये कौन से विद्वान थे? फ्रेंच के नहीं थे, ये थे भारतीय विद्वान, है ना, जिन्होंने सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस भारतीय विद्वान ने, लिख लो नोट करना चाहो, कि सबसे पहले या सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया? तो वो थे आपके ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठीक है, लिखना भी क्यों है, आपके पास स्क्रीनशॉट में से भी है। ठीक है, यस मैम। इनकी शिव सिंह सरोज जो कि कब लिखी गई? 1883 में। ठीक है, यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस मैम। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर
जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम का नाम तो सुना ही है आपने, है ना। Yes, ma'am. देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन अंग्रेजों के जमाने में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी, बहुभाषाविद। अब देखो, बहुभाषाविद क्या होता है? बहुत सी बहु भाषाओं बोलने वाला। का विद्वान, है ना। बहु मतलब बहुत, ठीक है, बहुत सी भाषाओं का विद्वान, कि उसको बहुत सारी मल्टी लैंग्वेज आती थी, ठीक है। किसको? जॉर्ज अब्राहम को, है ना, ठीक है। अंग्रेजों के जमाने में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी, ठीक है, ये कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी थे, बहुभाषाविद थे, और आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक थे। अंडरलाइन, ठीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता के रूप में अमर हैं। क्वेश्चन है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता के रूप में कौन अमर हैं? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। जन्म हुआ 1851 में, मृत्यु हुई 1941 में। जन्म स्थान था डबलिन, आयरलैंड। डबलिन, आयरलैंड, ठीक है। समझ आ Yes, गया? yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट है किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। अब देखना है किशोरी लाल गोस्वामी के बारे में पढ़ना हमने, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का मतलब किशोरी लाल स्वामी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इन्होंने कुछ बोला है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किशोरी लाल गोस्वामी, है ना, किशोरी लाल गोस्वामी के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास, एक मिनट, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन द्वारा लिखा गया है, ठीक है। पर किसके अकॉर्डिंग है ये? किशोरी लाल गोस्वामी के अनुसार है, ठीक है। बाकी सबके अनुसार नहीं है, किशोरी लाल ने बोला है, ठीक है। रचना द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ये रचना है। प्रकाशक वर्ष है इस रचना का, प्रकाशक वर्ष कब है? 1888 में। किसकी बात कर रहे हैं हम? जॉर्ज अब्राहम चला है अभी हमारा, ठीक है। उनकी रचना है, ना कि किशोरी लाल गोस्वामी की, ठीक है। और कब रची गई थी ये? 1888 में, ठीक है। आगे है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा प्रकाशित पत्रिका के विशेषा अंक के रूप में इसका प्रकाशन करवाया गया था। स्वतंत्र रूप से इसका प्रकाशन कब हुआ? 1889 में, ठीक है। फिर है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है, और इसका क्या नाम है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ये किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने इस रचना का हिंदी में अनुवाद किया और इसको क्या नाम दिया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ठीक है। सबके अकॉर्डिंग नहीं है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने दिया है, ठीक है। यहां तक क्लियर है या कुछ रिपीट करूं ये लाइनें में दोबारा से? नो मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया है, फिर नोट्स बनाएंगे तो हो जाएगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं है कि स्क्रीनशॉट लेके सेव करना है, उसको प्रॉपर रीड करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, मैंने नोट्स चेक करने हैं आपके, ठीक है। यस मैम। अब हम मिश्र बंधुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिश्र बंधु अब है मिश्र बंधुओं ने मिश्रवंद विनोद नामक इतिहास ग्रंथ, मिश्र बंधुओं ने क्या किया? मिश्रवंद विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन है मिश्र बंधुओं में
कौन कौन थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुकदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, कौन कौन थे मिश्र बंधु? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, शुकदेव मिश्र। शुकदेव बिहारी मिश्र, ये भाई थे। बंधु होता है भाई, ठीक है, ये भाई थे। देखो बिहारी लग रहा है, बिहारी लगा है, बिहारी लगा है ना। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त हैं। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन हुआ है 1913 में और चौथे भाग का हुआ 1934 में। जो मिश्र बंधु विनोद है ना, ये इतिहास है जो, ठीक है, जो इन्होंने लिखा है तीनों ने, ठीक है, ये कितने भागों में भी बांटा गया है? 4 में। ठीक है, जो प्रथम 3 भाग है उनका प्रकाशन हुआ 1913 में और जो चौथा भाग था उसका प्रकाशन हुआ 1934 में। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट है अब हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आपको हिंदी साहित्य में देखने में बहुत बार मिलेगा। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान से पढ़ना है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1884 में और मृत्यु 2 फरवरी 1941 में। ठीक है, एक हिंदी आलोचक थे ये, ठीक है, निबंधकार थे, साहित्य इतिहासकार थे, कोशकार थे, अनुवादक भी रहे हैं, ट्रांसलेटर, कथाकार और एक कवि भी रहे हैं। ठीक है, और ये इनका फेस है, ऐसे थे मतलब ये। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, हिंदी साहित्य इतिहास। देखो ये बहुत बार आ रहा है ना, साहित्य ऐसे, ठीक है, बहुत बार पढ़ चुकी हूं मैं आज की क्लास में इसको। तो इसका संधि विच्छेद होता है साहित्य प्लस इतिहास। ठीक है, इकट्ठा लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि में भी देख लो इसको। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। सर्वोच्च होता है सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊंचा। कि क्या बोलते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसका स्थान क्या है? सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, किसकी भूमिका? हिंदी शब्द सागर की और हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। ठीक है, किसके? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। ठीक है, अब आगे है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास था उसके लेखन की वास्तविक परंपरा 19वीं शताब्दी में शुरू हुई है, लेकिन 19वीं शताब्दी से पहले भी कुछ रचनाएं ऐसी मिलती हैं जिनमें इतिहास संबंधी कुछ तथ्य प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यथा मतलब जैसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रचना, इनमें से आपको एक ना एक रचना पूछी जा सकती है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये 2। ठीक है, फिर ये अब देखो ये रचनाएं हैं और ये हैं इनके रचनाकार। 84 वैष्णवन की वार्ता किसके द्वारा लिखी गई है? गोकुलनाथ के द्वारा। एक है 84, ठीक है, एक है 252, 200, ठीक है, वो किसने लिखी है? गोकुलनाथ ने। दोनों गोकुलनाथ ने लिखी है, एक 84 है, एक 252। ठीक है, उसके बाद है विचित्रोपदेश, विचित्र उपदेश, जिसको हम संधि विच्छेद करके, ये लिखी है कक्षेदी तिवारी ने।
भक्तमाल नावादास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अराग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास ने लिखी है, ठीक है। जो चीज मैं इंपॉर्टेंट बोलती हूँ ना, उसके अलग से भी नोट्स बना लिया करो एक अलग कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट है कवित रत्नाकर, माता दीन मिश्र, सुंदरी तिलक, हरीशचंद्र, कवि माला हरिराय, तुलसी, जिसको तुलसी भी बोलते हैं, बल्लभ दिग्विजय, यदुनाथ, कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार, ठीक है। अब देखना है आपने हिंदी काव्य धारा, मतलब ये हिंदी साहित्य के कुछ इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी कुछ ग्रंथ है, मतलब कुछ रचनाएं हैं, वो किस किसने लिखी हैं वो आपने देखनी है। तो पहली रचना है, पहला ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा, जो कि पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। दूसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने। फिर है हिंदी साहित्य का अतीत, ठीक है, अतीत पास्ट, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने। हिंदी शब्द सागर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने, ठीक है। नेक्स्ट चले। यस मैम। फिर ये फिर से वही चीज है, आगे है आधुनिक हिंदी का आदिकाल लिखा है श्री नारायण चतुर्वेदी ने। फिर हिंदी साहित्य किस शताब्दी का? 20वीं शताब्दी का हिंदी साहित्य है, वो किसने लिखा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। आधुनिक हिंदी साहित्य भी नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास रमा शंकर शुक्ल रसाल ने। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, उदय नारायण तिवारी ने लिखा है। हिंदी साहित्य विमर्श पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी ने। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी ने, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर लिखा है आपका डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है ब्रजलाल दास ने। आधुनिक हिंदी साहित्य फिर से आ रहा है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, जो आपने पहले भी पढ़ा, वार्ष्णेय मैंने पढ़ाया ना, अभी पीछे वार्ष्णेय का नाम आया था। ब्रज माधुरी साथ योगी हरि ने। हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है वो किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। फिर एक है आधा इतिहास, मतलब आधा ही लिखा, वो सुमन राजे ने। फिर हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास है, वो नीलाव ने लिखा है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम अपना हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो कितने कालों में विभक्त है वो करेंगे हम, ठीक है। 4 कालों में है, ठीक है। वो 4 काल कौन कौन से हैं वो हम सब करेंगे। आदिकाल है ना, फिर है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और नई कविता, ठीक है। इन चारों में ही आपका असली जो लिटरेचर है वो है, ठीक है। फिलहाल आपका होमवर्क है, ये जो आपने पढ़ा है इसको आपने स्क्रीनशॉट सेव तो कर लिया है, पर उसको प्रॉपर रीड करके पक्के नोट्स बनाने हैं। और ये जो किस किस ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी आपसे याद हो पाएंगे उतने आपने करने हैं, ठीक है। हाँ जी मैम, आप हमें साथ साथ में लिखवा दिए करो नोट्स के लिए। हाँ जी मैम।
अच्छा, ऐसे नहीं बन पाते एक्चुअली। होता पता क्या है, मैं प्रॉपर व्हाइट बोर्ड पे भी करवाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर उसमें क्या होता है कि हमें ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, एक ही टॉपिक हमारा फिर 3-4 दिन में कवर हो पाता है, तो फिर वो हम बोर हो जाते हैं, मतलब पढ़ाने वाला भी हो जाता है, और आप मतलब एक दिन करवा करके देखना, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे। तो इससे ये होता है कि मैं बीच बीच में आपको लिखवा दूं, बीच बीच में आप सेव कर लो, है ना। जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो तो मैं वैसे भी लिखवाती हूँ। तो मतलब ऐसे करेंगे कि कुछ आपने सेव करना है, कुछ आपका काम, कुछ मेरा, ठीक है, ताकि हम बोर भी ना हो, एंजॉय करके हम पढ़े, है ना। ये चीज होती है और कुछ नहीं होता, मतलब उसमें ना टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है करवाने में। टाइम बहुत ज्यादा लगता है, मान लो कि आपका पेपर निकल आता है, तो फिर आपका तो बाकी का सिलेबस रह जाएगा ना। तो करके हमें ये डर होता है कि पता नहीं कब जैसे पेपर निकल आना है, तो पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मैं एक ही टॉपिक को 1 हफ्ता लगा दूं व्हाइट बोर्ड पे, है ना, तो फिर पेपर निकल आए, और जब पेपर निकलता है ना तो कई बार 1 महीने के अंदर अंदर ही पेपर हो जाता है, तो फिर हमारा तो सिलेबस ही रह जाएगा सारा का सारा। तो करके हम ये चीज करते हैं, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी कोई चीज समझ ना आए तो आप मेरे को 1000 बार पूछ सकते हो, क्लास लगने से पहले ही पूछ लेना होता है। जैसे आज जो आपने पढ़ा, इसको रिवाइज करना है आपने कम से कम 1 बार। फिर आपको कुछ समझ ना आए तो कल क्लास जब लगती है पहले आपने पूछना कि मैम ये समझ नहीं आया, हमें दोबारा करवा दो, ठीक है। मोस्ट Excuse me, वेलकम, मैम। हम दोबारा कर। हाँ जी मैम मैम जैसे आपने अभी रामचंद्र शुक्ल का करवाया तो उसके मैम लाइव डिटेल और जो भाषागत शैली होती है उनकी विशेषताएं जो रचनाएं उनके बारे में नहीं नोट बिल्कुल करवाओगे? बिल्कुल सारा ही करवाएंगे आपको ना। ये तो जस्ट अभी आपका शुरुआत है, आज ही तो हमारा पहला दिन है, सारा ही होगा आपको। वो हाँ जी मैम। जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे आपको सारा ही होगा। और फिर भी आपका कुछ मतलब आपने डिटेल में पढ़ना हो तो मेरे को आपने बोल देना है, मैं आपको नेक्स्ट डे ही वो टॉपिक करवाऊंगी, डिटेल में करवा दूंगी। जैसे आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बोला ना, तो कल हाँ जी आपकी मैम। जैसे ही क्लास लगेगी तो आपने मुझे रिमाइंड करवाना है कि मैम उनके बारे में हमें बताइए, ठीक हाँ है। जी मैम, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़े ना तो उसमें बड़े डेप्थ में पूछे गए थे क्वेश्चन, तो उनकी छोटी छोटी तभी तो मैं बारीकियों में आपको मतलब। बोलती हूँ कि हमें बहुत डीपली पढ़ना है, क्योंकि हाँ जी हमें मैम। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये तो चलो आ सकता है ना, कल को आपने टीचर बनना है तो स्टूडेंट मतलब इतने शार्प माइंडेड होते हैं ना कि वो बिल्कुल ही मतलब टीचर की मतलब नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन पुट कर देते हैं हाँ कि जी मैम, मैम कहीं से भी हमें क्वेश्चन पुट करते हैं फिर वो। ठीक है। तो मतलब आपको इतना डीपली पढ़ना है कि आपका कमीशन भी हो जाए, और आप एक अच्छे टीचर बनो और अपने स्टूडेंट को अच्छी गाइडलाइन दो, है ना। इस तरह से आपने पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पक्का करवाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आज मतलब हमारा शुरुआती दिन है, जो थोड़ा बहुत था मेरे पास वो मैंने आपको करवाया, और बाकी डिटेल में हम इसको बहुत लिटरेचर आदि काल को ही आपके पता नहीं 2 हफ्ते लग जाएंगे, ठीक है। यस मैम। और उसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके, आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में कौन सा उपन्यास, मतलब इतना आप ना लास्ट में बोलोगे कि मैम हम याद कैसे रखें, इतने ज्यादा उपन्यास है, इतने ज्यादा उपन्यासकार हैं कि मतलब कौन कौन सा आप याद रखोगे।